जनाब स्पीकर, तहरीक अदम एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ क्या होता है? 7 मार्च को हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, का अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल, और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारो मदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन। लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से नहीं चलेगी, नहीं मानते। जनाब स्पीकर, इसके साथ ही इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दे? मेरी आपसे खास है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर शबे ना मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है या पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरबेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर, स्पीकर कौमी